5 ऐसे बिजनेस जो इंडिया में टॉप लेवल पर चलने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए परेशान हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कई सारे लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख करके बिजनेस किया है और अपनी लाइफ को बदला है। तो आप भी अगर परमानेंट बिजनेस आइडियाज़ पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सको। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक होने को सोच समझ के वीडियो आपको शेयर किया है। और वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और आप जब चाहोगे तब आप इसे देख पाओगे। तो कुछ आपको मैं ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ, 5 बिजनेस हैं जो कि आप एक एज ए कंपनी के तरीके से इसे ट्रीट कर सकते हो। मैं आपको अपने YouTube चैनल पे ऐसे बिजनेसेस बताता हूँ जहाँ पर आप उसको एज ए कंपनी ट्रीट करो, जैसे कि टाटा, बाटा, मारुति सुजुकी, होंडा है, ऐसी कंपनियाँ हैं। इन तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल अप करो, इस तरीके से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करो। अगर आपका बिजनेस ऐसा है तो आप आने वाले समय में भारी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो कैसे करना है, कौन से बिजनेस है? तो सबसे पहला बिजनेस आ जाता है एज ए कंपनी की तरीके से यहाँ पर आप रन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 15 से 20 लड़कों की आवश्यकता पड़ सकती है। स्टार्टिंग में आप अकेले स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आप 15 से 20 लड़के कभी भी इकट्ठा मत करना। अगर आप स्टार्टिंग में 15 से 20 लड़के इकट्ठा करोगे तो आपका हो सकता है लॉस हो जाए। तो इसलिए इस वजह से आप स्टार्टिंग में इसे अकेले स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आप क्या करो, उसी तरीके से अपने बंदों को बढ़ाते चले जाओ। यानी कि अपने पास जो भी आपके लड़के हों उनको बढ़ाते चले जाओ। आज आपने अकेले से स्टार्ट किया, आपका वर्कलोड बढ़ा, आपने 2 रखा, फिर आपका वर्कलोड बढ़ा, आपने 3 रख लिया, 5 रख लिया, 10 रख लिया। आपका कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर आप नहीं पहुँच पा रहे, आपने वहाँ पर ब्रांचेस खोल दिया, एक सुपरवाइजर बना दिया जहाँ वो सुपरविजन कर रहा है, बाकी टीम को हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी ब्रांच भी खोल लो तो वहाँ पर पहले अकेला बंदा रखो, एक लड़का रखो। फिर धीरे धीरे जब उसके पास इतना काम हो जाता है कि लगता है कि हाँ इसे और भी लड़कों की आवश्यकता है, तब उसे वहाँ का टीम लीडर बना के और लड़कों को दो, जिससे वो सिखाएगा और ट्रीट करेगा और फिर वहाँ से बिजनेस स्टार्ट होगा। तो इस बिजनेस का नाम है पेटीएम एजेंट। पेटीएम एजेंट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर कई सारे तरीके से लोग इसको समझेंगे, लेकिन मैं बताऊँगा पेटीएम एजेंट के लिए आपको 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी होंगी, तभी आप पेटीएम एजेंट बन सकते हो। पहली आता है आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, दूसरी आता है आपके पास स्मार्टफोन हो, और तीसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। अब यहाँ पर आपको पहला सिस्टम आ जाता है रेफरल एंड अर्न का। आप रेफर कर सकते हो, वहाँ से आप कमाई हो जाती है आपकी। नेक्स्ट नंबर आता है किसी का अकाउंट ओपन करते हो पेटीएम में, वहाँ से आपकी कमाई हो जाती है। किसी का अकाउंट्स में बैलेंस ऐड करते हो, वहाँ पर आपकी कमाई हो जाती है। किसी जैसे जीरोधा अपटॉक्स है, किसी शेयर मार्केट में जाते हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन, शेयर मार्केट रिलेटेड अगर डीमेट अकाउंट पेटीएम के द्वारा खोलते हो, वहाँ पर भी आपकी अर्निंग हो जाती है। आप किसी का फाइनेंस करवाते हो, किसी का लोन करवाते हो पेटीएम के थ्रू, वहाँ से आपकी कमाई हो जाती है। आप किसी का गोल्ड खरीदवाते हो, गोल्ड एड करवाते हो, वहाँ से भी आपकी कमाई हो जाती है। अगर आप यहाँ से गोल्ड खरवाते हो रेफरल के द्वारा, तो वहाँ से भी आपकी भारी अर्निंग हो जाती है। और अगर आप किसी भी पर्सन का बारकोड उसको देते हो और उसको यूज़ करने के बारे में बताते हो, वहाँ से भी आपकी अर्निंग हो जाती है। तो पहले आपको अकेले स्टार्ट करना है, फिर आपको जब आप पूरा सीख जाते हो, किसी भी ट्रेंड बंदे को पर मंथ के हिसाब से अपना रेफरल दे करके, एक मोबाइल एंड्रॉयड उसके पास होगा ही, उसे आप किसी बड़े सिटी में भेज सकते हो और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से बढ़िया एक अर्निंग आइडियाज़ है, एक बढ़िया आप कंपनी बना सकते हो। यहाँ पर आज पेटीएम के लिए आप एजेंट काम करोगे, कल आप गूगल के लिए काम कर सकते हो, परसों आप जो है, फिर अगले दिन आप किसी और भी बढ़िया कंपनी के लिए पेपाल है, फ़ोन पे है, भारत पे है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में आ गई हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हो एज ए एजेंट के तौर पे। तो ये बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कंपनी की तरीके से आप काम शुरू करो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करो। तो चलिए दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 कौन सा बिजनेस है? फ्रीलांसर। अब आपने सोचा होगा कि फ्रीलांसर तो काफ़ी बार हमने नाम सुना हुआ है। फ्रीलांसर आप एज ए अकेले मत करो।
मैं यहाँ बताता हूँ, फ्रीलांसर आप अकेले आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अकेले फ्रीलांसर करोगे तब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ अकेला ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन आप कई सारे लोगों के साथ अगर करोगे, कई सारे लोगों के साथ मिलकर करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको अकेले तो स्टार्टिंग में करना। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन बना सकते हो किसी के लिए। जैसे कि कोई कंपनी है और कहती है यार मेरा लोगो बना दो, तो आप वहाँ पर लोगो उनको बना के दे सकते हो। नंबर 2 आ जाता है, आप ग्राफिक डिजाइन के अलावा आप MS ऑफिस के बारे में जानकारी दे सकते हो। कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, किसी का जैसे कोई ब्लॉगिंग है, ब्लॉग बनाता है, उसके लिए आप आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल लिख करके आप उसे दे देते हो, ठीक है। फिर अगर कोई भी बंदा, कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी वाला अगर वो YouTube पे वीडियो बनाता है तो उसके लिए भी आप रिटन कंटेंट लिख करके दे सकते हो। तो वो उसी टॉपिक पर चर्चा करेगा, उसी पे बात करेगा। तो आप ये भी एक ज़बरदस्त सिस्टम है, तो ये भी आप दे सकते हो। तो ये जो है आप जो है ऑनलाइन इन सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं मिलेगा ये आप ऑनलाइन जो है कर सकते हो। किसी भी कंपनी के बारे में जाओ, जैसे मैं बात करता हूँ, आप गए टाटा.com, टाटा पर गए, आपने टाटा के अबाउट सेक्शन में जाते हो, वहाँ पर उनकी कंपनी की मेल आईडी मिल जाती है, बिजनेस अकाउंट मेल आईडी। उस पर आप मेल करो कि मेरे पास ये सिस्टम है। आप टाटा के, बाटा है, हांडा है, मारुति सुजुकी है, ऐसी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों को अप्रोच करो। पहले छोटी छोटी कंपनियों को आपको अप्रोच करना जो मार्केट में नई आ रही हैं, उनके लिए फ्रीलांसर के तौर पर आप उनके लिए काम करना है। फिर उन छोटी कंपनियों का रेफरल दे करके आप बड़ी कंपनियों के लिए काम कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर के तौर पर, और आप उनके अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो और उनका ग्राफिक डिजाइनर बना के उनके दे सकते हो। क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लॉन्च होते रहते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। हमेशा कभी ना कभी पेपर में कुछ ना कुछ कंपनियां अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए निकलवाती रहती हैं, तो वहां पर भी उनको ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी बहुत सारी जगहों पर उनको जो है इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस तरीके से भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर के तौर पर। फिर वही नेक्स्ट नंबर के बात कर लें तो ट्रांसलेशन सर्विस। आज की डेट में मैं बता दूं, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। इसके लिए आप इसको भी आप स्टार्टिंग में अकेले स्टार्ट करो, फिर अपनी कंपनी बना लो। मैं बता दूं, जितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ की बड़ी बड़ी बुक्स हैं, वो सारी इंग्लिश में हैं। वो सारी इंग्लिश में हैं। उन बुक्स को हिंदी ट्रांसलेट करके मार्केट में सेल किया जा रहा है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन सर्विस का। जो भी फॉरेन का कंटेंट होता है उसे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में उसे इंडिया में ट्रांसलेट करके दिया जाता है। बहुत सारा कंटेंट है जो इंडिया में ट्रांसलेट करके दिया जा रहा है। गूगल भी आपको ट्रांसलेट करके ही बताता है। तो अगर आप एक ट्रांसलेशन सर्विस स्टार्ट करते हो, बड़े बड़े कंटेंट्स को आप हिंदी ट्रांसलेट करते हो, बड़ी बड़ी मूवी को हिंदी ट्रांसलेट करते हो, डबिंग करते हो, तो आप यहाँ से भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बहुत बड़ा इसका मार्केट है। आप किसी भी लैंग्वेज को, आज की डेट में कई सारे AI टूल्स आ गए हैं जिसके द्वारा आप हिंदी ट्रांसलेट्स कर सकते हो। तो इसका भी एक स्कोप है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हो और लोगों को प्रॉफिट दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपके आस पड़ोस में नहीं होंगी। इसे आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जाकर के लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट से भी ये फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको ईमेल भेजना होगा, लोगों से संपर्क करना होगा, ऐसी कंपनियों को सर्च करना होगा, ट्रांसलेशन करवाती हैं, उनसे बोलना होगा, या फिर खुद से अपना पहले से कुछ आप ट्रांसलेट करो, मार्केट के दिखाओ मार्केट में, तब जाकर के आप मार्केट में छा सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट। मैं आज आपको बता दूं, जैसे कि मेरा एक फैब्रिकेटर का बिजनेस है। अगर मैं बैठूं तो मैं कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक मैं रोज़ लोगों को कॉल करूं कि भैया यार इतना पैसा बाकी है, पैसा पे कर दो, दे जाओ, या मेरे पास ये सर्विस आई है, मेरे पास ये डिज़ाइन आई है, नई है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। जो भी कस्टमर तक किसी भी बात को पहुंचाने के लिए हम खुद से नहीं पहुंचा सकते। और अगर किसी भी आदमी को मैं अपने पास रखता हूं, जैसे कि मुझे किसी आदमी को मैंने उधार सामान दे दिया, अब उसको कॉल करना है, तो कॉल उसे रोज़ तो आप कर नहीं सकते। एक बार करोगे, उसने कहा कि यार 3 दिन बाद हम आपको पेमेंट देंगे, तो आप 3 दिन बाद आपको कॉल करना है वहाँ पर। तो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट इसी को कहा जाता है। आप उन लोगों को सेवाएं दे सकते हो, उनको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। किसी को मेल भेजना है, जैसे एक दिन में किसी को 500 मेल भेजना है, 500 कस्टमर, 50,000 कस्टमर हैं, और उसने कहा मुझे 50,000 कस्टमर्स के पास मेल भेजना है 1 महीने में एक बार। मान लेते हैं 50,000 एक दिन में 10,000 मेल जाते हैं और 5 दिन में वो मेल कंप्लीट हो जाएगा, तो वर्चुअल असिस्टेंट लेना ही पसंद करेगा। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए किसी को लेना और अपने जगह से काम करे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम,
यानी कि वो घर से अपने काम करे, वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से काम करे और सर्विस दे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन करके लोगों की सेवाओं को आसान कर सकते हो। किसी को मीटिंग करना है, अब मीटिंग का अरेंजमेंट कैसे करना है। अब वो जैसे कि किसी को मीटिंग करना है आकर के लखनऊ में, तो लखनऊ में ढूंढेगा कि प्रेजेंट टाइम में हमें वर्चुअल असिस्टेंट कहाँ से मिल सकता है, वो मुझे जो है मेरे प्रेजेंट टाइम में मीटिंग का अरेंजमेंट कैसे करवा सकता है। वो तो आप कॉल करना हो गया, मीटिंग करवाना हो गया, ईमेल भेजना हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, या मीटिंग का शेड्यूल करना हो गया। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आप इसे करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। शुरुआत में अकेले से स्टार्ट करो, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो 4 मैंने बिजनेस आइडियाज कंप्लीट कर दिए, जो 5वां बिजनेस आइडिया जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत, नमस्कार।